प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे एरोमेटिसिटी। मतलब जीओसी का ये फाइनल वीडियो रहेगा भैया, लास्ट। ठीक, जीओसी 1 का। जीओसी को दो पार्ट में बांटा गया, जीओसी 1, जीओसी 2। जीओसी 2 में आइसोमेरिज्म वगैरह पढ़ना रहता, तो जीओसी 1 का समझो ये लास्ट एकदम फाइनल। ठीक है, हालांकि मैं जीओसी फिर से लेने वाला हूँ जब मेरा एटम और बॉन्डिंग खत्म होगा तो। ठीक है, फिर और डेप्थ में लूँगा, अभी मैंने बस ऊपर ऊपर से लिया। ठीक है, तो एरोमेटिसिटी समझते हैं क्या है। देखो बेटा, एरोमेटिक कंपाउंड जो है ना, देखा गया कि केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स दिखे जो ज़रूरत से ज़्यादा स्टेबल है, उसको बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स। जितना अपन ने एक्सपेक्ट किया था कि इतना स्टेबिलिटी होगी इसकी, उससे ज़्यादा स्टेबल निकले वो, उसको क्या बोलते हैं, एरोमेटिक। और जो ज़रूरत से ज़्यादा अनस्टेबल है उसको एंटी एरोमेटिक। एरोमेटिक का जस्ट उल्टा, एंटी एरोमेटिक। और नॉन एरोमेटिक, जो ना एरोमेटिक हो ना एंटी और एरोमेटिक हो, मतलब कम स्टेबल, ना ज़्यादा स्टेबल हो ना ही नॉट स्टेबल हो। यानी कि मैं बात करूँ नॉन एरोमेटिक, तो नॉन एरोमेटिक जो होते हैं ना वो स्टेबल नहीं होते, नॉट स्टेबल, नॉट स्टेबल। और जो एरोमेटिक होते हैं, कहाँ उल्टा लिख दिया गया मैंने, यहाँ पे है ना एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक जो होते हैं वो नॉट स्टेबल, और ये ज़रूरत से ज़्यादा स्टेबल, और ये ज़रूरत से ज़्यादा अनस्टेबल। अनस्टेबल बोलो या नॉट स्टेबल बोलो, हाँ। और ये कम स्टेबल बोल सकते हो आप, दोनों के बीच में लेस स्टेबल आप बोल सकते हैं, दोनों के बीच। मतलब अगर वो एरोमेटिक नहीं होगा, एंटी एरोमेटिक नहीं होगा, तो नॉन एरोमेटिक होगा। बात समझा। अब एरोमेटिक अपने को क्या इस यहाँ पे पढ़ना क्या है, यहाँ पे अपने को बस फाइंड करना है कौन एरोमेटिक है, कौन एंटी एरोमेटिक है, कौन नॉन एरोमेटिक है। देखो, जब मैं क्वेश्चंस करा रहा था नॉर्मल बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको नॉर्मल पढ़ा रहा था, तो वहाँ पे मैंने काफ़ी एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में डिस्कशन किया था। लाइक आपने देखा था पायरोल, 4H पायरन, ये सब कंपाउंड्स आपने पढ़ा था। बट अपन एग्जैक्ट बता नहीं पा रहे थे कि वो एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है। बट अभी ये टॉपिक पढ़ के अपन बता पाएंगे कि कौन एरोमेटिक है, कौन नॉन एरोमेटिक है, कौन एंटी एरोमेटिक है। तो अपने को बस आइडेंटिफाई करना है कि एरोमेटिक कौन है और एंटी एरोमेटिक कौन है या नॉन एरोमेटिक कौन है। और डोंट वरी, नीट और जेडब्ल्यू के एग्जाम में भी बस आपको ये बताना रहता है कि कौन एरोमेटिक है, कौन एंटी एरोमेटिक है, कौन नॉन एरोमेटिक है। ये यहाँ से बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट निकलते हैं जो हम आगे देखेंगे फिर कभी। ठीक है, तो वहाँ भी काम भी आपको ये करना है कि बताना है कौन एरोमेटिक है, कौन नॉन एरोमेटिक है। वही चीज़ सीखना है आपने को, ज़्यादा कुछ नहीं। तो देखो, इतने सारे कंपाउंड्स यहाँ पे दिख रहे हैं। अभी इसके बाद ये इरेज करने के बाद फिर से और भी कंपाउंड्स देखेंगे अपन, कम से कम 40-50 एग्जाम्पल तो कर लेंगे ताकि आपका पूरा क्लियर हो जाए। अब सुनो भाई, एरोमेटिक होने की कंडीशंस हैं, कब वो एरोमेटिक होगा, उसकी कंडीशंस क्या हैं। तो पहला कंडीशन अगर मैं बोलूँ एरोमेटिक का, तो एरोमेटिक का कंडीशन है कि वो होना चाहिए, उसमें कंजुगेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कंजुगेशन। पहले तो साइक्लिक होना चाहिए, पहले तो साइक्लिक होना चाहिए। एरोमेटिक होने का कंडीशन क्या, पहले साइक्लिक होना चाहिए। यानी कि नॉर्मल कोई भी चेन ऐसा नहीं चलेगा, साइकिल ही होना चाहिए। ये सारे के सारे कंपाउंड साइक्लिक दिख रहे कि नहीं दिख रहे। तो चाहे एरोमेटिक का कंडीशन हो चाहे एंटी एरोमेटिक का कंडीशन हो, दोनों के लिए पहला कंडीशन है कि दोनों भी साइक्लिक होने ही चाहिए। अगर साइक्लिक है तभी एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है। इवन नॉन एरोमेटिक के लिए भी साइक्लिक ही होना चाहिए। ठीक, दूसरा कंडीशन, वो प्लेनर होना चाहिए। एरोमेटिक होने के लिए क्या होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। इसका भी दूसरा कंडीशन सेम है, प्लेनर होना चाहिए। और इसका है नॉन प्लेनर। अब प्लेनर का मतलब एक ही प्लेन में हो, एक ही प्लेन में हो। ठीक है, जब मैं काफ़ी डेप्थ में आपको ऑर्बिटल के बारे में चीज़ें बता दूंगा तब वहाँ पे प्लेनर को एग्जैक्टली समझाऊंगा। फिलहाल के लिए बस समझो कि एक प्लेन में रहेगा, उस प्लेन से हट के नहीं होगा। यानी कि कोई भी चीज़ किसी एक प्लेन में हो। जैसे कि ये नोटबुक ले लो, अब ये जो नोटबुक है आपका, ये एक ही प्लेन में, तो मान लो ये नोटबुक है, इस नोटबुक के ऊपर कोई चीज़ है, ठीक है, तो वो इस प्लेन में है। लेकिन अगर ये नोटबुक से थोड़ा सा ऐसा आ जाए तो मैं बोलूँगा प्लेन से बाहर हो गया, समझा, प्लेन से बाहर हो गया। तो एक ही प्लेन में होने को क्या बोलते हैं अपन, प्लेनर। समझ में आया, एक ही प्लेन में होने को बोलते हैं प्लेनर। अब सुनो,
यहां पे फिलहाल आप समझना, प्लेनर का मतलब आप समझना कि sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। sp2 आप समझ लेना, आपका उससे काम हो जाएगा। ठीक। तीसरी चीज और बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि भाई कंजुगेशन होना चाहिए, कंजुगेशन होना चाहिए, और कंजुगेशन पूरा कंजुगेशन होना चाहिए, फुल कंजुगेशन, या बोल सकते हो कंजुगेशन, साइक्लिक कंजुगेशन, पूरा पूरा कंजुगेशन। नहीं समझा? समझेगा, एग्जाम्पल कराऊंगा तो समझेगा। सेम यहां भी कंजुगेशन होना चाहिए पूरे में, कंजुगेशन होना चाहिए पूरे में। पूरे में कहने का मतलब देखो, कंजुगेशन हम पढ़ चुके हैं, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा लोन पेयर, अरे पढ़े हो ना, पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज विद लोन पेयर, पाई सिग्मा वैकेंट ऑर्बिटल, लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव। तो वैसे ही देखो, जैसे पाई सिग्मा पाई है ना भाई, ये पाई बॉन्ड, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, पूरा पूरा कंजुगेशन है, इसको बोलते हैं पूरे में होना, साइक्लिक कंजुगेशन। समझा? ये कहना चाह रहा था। और यहां पे नो कंजुगेशन, कंजुगेशन नहीं होगा तो वो होगा नॉन एरोमेटिक। ये जो है ना, ये रूल ये फॉलो करेगा हकल रूल को। हकल रूल, हकल रूल क्या बोलता है? हकल नाम है भाई। अब ये क्या बोलता है कि 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और इसके लिए हकल रूल है कि 4n पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। सर नहीं समझा, अभी समझाया नहीं है मैंने, समझेगा सब्र। जब हम n की वैल्यू 0 1 2 3 4 कुछ भी ले सकते हो आप, तो अगर तुम n की वैल्यू 0 लोगे तो क्या हो जाएगा? 4 × 0 + 2 कितना हो गया? 0 + 2 2, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन। कितने पाई इलेक्ट्रॉन आ गए? 2 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर n की वैल्यू आप 1 लोगे, n की वैल्यू 0 लिया तो ये हुआ, n की वैल्यू 1 लोगे तो 4 × 1 + 2, 4 1 = 4, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर n की वैल्यू 2 लोगे तो 4 × 2 + 2, इट विल बी 10 पाई इलेक्ट्रॉन। इस तरह 14 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा, इस तरह एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरीके से, यानी कि अगर 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 14 पाई इलेक्ट्रॉन हो तो वो होगा एरोमेटिक। और अगर यहाँ पे इस वैल्यू को पुट करो, n की वैल्यू यहाँ भी आप 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन जो लेना चाहते हो ले सकते हो। अगर n की वैल्यू 0 होगी तो क्या होगा? 4 × 0, इट विल बी 0 पाई इलेक्ट्रॉन। 4 × 1, इट विल बी 4 पाई इलेक्ट्रॉन। 4 × 2, इट विल बी 8 पाई इलेक्ट्रॉन। 4 × 3, इट विल बी 12 पाई इलेक्ट्रॉन। यानी कि ये दोनों पूरा पूरा सेम है, सिर्फ हकल रूल लगाएंगे और वहां से पता चल जाएगा एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक। आइए इसको एग्जांपल पे एप्लीकाई बोल रहा हूँ, अप्लाई करें। अप्लाई करेंगे तो समझ में आएगा कि भैया क्या है क्या नहीं। हाँ चलो अपन अप्लाई करते हैं। देख बेटा, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, पूरा कंजुगेशन है, साइक्लिक है, प्लेनर है। प्लेनर मतलब हर एक कार्बन sp2 हो, sp2 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 है ना, डबल बॉन्ड मतलब sp2 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 एक ही प्लेन में रहता है। ठीक है, तो प्लेनर है यानी कि हर एक कार्बन क्या है? sp2। तो अगर ये sp2 है तो क्या है? ये कंडीशन फॉलो कर रहा। अब कंजुगेशन है पूरे में, हाँ है। हकल रूल फॉलो कर रहा, पाई इलेक्ट्रॉन गिनो, 1 2। बेटा ये पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अरे दिखना नहीं, ये पाई बॉन्ड 1 2 3 4 5 6, कितने पाई इलेक्ट्रॉन? तो अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या होगा? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। हकल रूल को फॉलो कर रहा, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब एरोमेटिक। तो बताओ ये क्या है, एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक? 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो भैया क्या हो जाएगा? तो मैं यहाँ पे लिखूँ एरोमेटिक? बिल्कुल नहीं। समझ गया ना एरोमेटिक है, क्यों लिखूँ एरोमेटिक? समझ गया ना, वैसे भी जगह की किल्लत है कि नहीं। चलो अभी देखो यहाँ पे फिर से, अब ये क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा एरोमेटिक है भाई, ए लिखूंगा मैं एरोमेटिक के लिए शॉर्ट में, एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक को एन लिखूंगा और नॉन एरोमेटिक को ना लिखूंगा, समझ जाना। ठीक, अब दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा, देखिए बेटा, पाई
सिग्मा पॉजिटिव, इधर से पाई सिग्मा पॉजिटिव, पूरा कंजुगेशन, साइक्लिक, प्लेनर है, ये भी sp2 डबल बॉन्ड, ये भी sp2, मैंने बोला पॉजिटिव चार्ज भी sp2 होता है, पॉजिटिव चार्ज भी sp2 होता है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज भी sp2 होता है, तो ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, ठीक है। वैसे प्लेनर का आपको बहुत टेंशन ज़्यादा नहीं होगा, प्लेनर एक आध दो जगह पे बस प्लेनर नॉन प्लेनर का दिक्कत है, वो मैं बता भी दूंगा, तो आप प्लेनर ही समझ लेना अगर दिक्कत होगी तो। अब और भी मैंने आसान तरीका बता दिया, sp2 है ना, जहाँ जहाँ क्वेश्चंस कराऊंगा ना सारी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, सब्र रखना। अब पाई सिग्मा पॉजिटिव कंजुगेशन, कंजुगेशन पूरा पूरे में, हाँ। अब हकल रूल देखते हैं फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा। कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, एक एक दो पाई इलेक्ट्रॉन है, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन है कौन सा है, एरोमेटिक, ये भी क्या है हमारा, एरोमेटिक। तीसरा, चलो तीसरा कौन बताएगा, हाथ उठाओ, चलो ठीक है मैं बताता हूँ, कोई नहीं बताओगे। सबसे पहला पाई सिग्मा निगेटिव, कंजुगेशन, साइक्लिक, प्लेनर, सब sp2 है, प्लेनर, अरे बेटा डबल बॉन्ड sp2 निगेटिव चार्ज sp2, ठीक। अब कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 2, पक्का नहीं 4, ये भी काउंट होगा, लोन पेयर होता है इस पे, और मैंने बोला था लोन पेयर को भी पाई इलेक्ट्रॉन कहते हैं, तो बर्बाद हो जाते, तो 2 और 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन, ये पाई इलेक्ट्रॉन कंसीडर किया जाएगा मेरे दोस्त। तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 4, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन किस में है, एंटी एरोमेटिक, तो ये क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। चलो चौथा एग्जांपल, अब समझ गए, अब समझ गए पक्के से। अभी देखते हैं अपन, पाई सिग्मा पूरे में कंजुगेशन नहीं है, तो प्लेनर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। प्लेनर देखना है तो भैया सिंगल बॉन्ड है ये कार्बन पे, देखना सिंगल बॉन्ड तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे होगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे तो ये डबल बॉन्ड है, बराबर ना। अरे पाई सिग्मा पाई, तो बेटा यहाँ पे पाई बॉन्ड है तो sp2, अरे बोलो ना, ये sp2 और ये जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड है sp2। अब ये सिंगल बॉन्ड आ गया ना, सिंगल बॉन्ड तो sp3, मैंने बोला 4 सिग्मा बॉन्ड, 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 sp3, और ये भी 1 2 3 4 sp3 आ जाएगा, तो वो प्लेनर नहीं होगा। नॉन प्लेनर का मतलब समझ जाना sp3, और वैसे भी वो जैसे ही नॉन प्लेनर होगा ना, sp3 होगा ना, कंजुगेशन ही नहीं होगा। तो मैं बोलूँ ना प्लेनर का कॉन्सेप्ट बहुत रेयर लगेगा आपको, टेंशन नहीं, आया बात समझ में, तो काम हो गया। तो बेटा पूरे में कंजुगेशन है तो क्या हुआ, नॉन एरोमेटिक, एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक के लिए दोनों के लिए कंजुगेशन होना चाहिए, तो ये कौन सा हो गया, तो ये वाला हो गया हमारा आंसर, नॉन एरोमेटिक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में आइए, पाई सिग्मा फुसफुस, कोई कंजुगेशन नहीं है ना, अरे पाई सिग्मा कोई कंजुगेशन नहीं है, नो कंजुगेशन, नो एरोमेटिक, नो एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, खत्म। छठा टफ है, हाँ सर बहुत टफ है, बताओ पाई सिग्मा पाई लोन पेयर, हाँ कंजुगेशन है कि नहीं, चलो मान लो इसको छोड़ देता हूँ मैं, कंजुगेशन में नहीं लेता हूँ। पाई सिग्मा पाई कंजुगेशन है, प्लेनर है, हर जगह डबल बॉन्ड है, प्लेनर है, sp2 है ना, हर जगह डबल बॉन्ड है। अब हकल रूल को फॉलो कर रहा, कौन से वाले, एंटी एरोमेटिक, क्यों, 1 2 3 4 5 6 7 8 पक्का, बर्बाद हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। इसको जब कंजुगेशन में लिया ही नहीं तो उसको काउंट कैसे किया, समझ में आया। अरे बेटा कंजुगेशन में इसको लिया क्या, अगर कंजुगेशन में नहीं लेंगे, जो कंजुगेशन ले रहे अपन उसी को फॉलो करेंगे, तो इसको अपन इंक्लूड नहीं करेंगे पाई इलेक्ट्रॉन में, क्योंकि ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, आपने ये वाला कंजुगेशन लिया है, समझ में आया, तो वो वाले पाई इलेक्ट्रॉन गिने जाएंगे। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब ये एरोमेटिक, इसीलिए बोल रहा हूँ कि 40-50 एग्जाम्पल कराऊंगा, समझ में आया, मतलब कुछ ना कुछ नया सीखने मिलेगा आपको। आइए
क्वेश्चन नंबर 7, ये है क्वेश्चन नंबर 7, बताइए। पाई सिग्मा पाई पाई सिग्मा लोन पेयर, फिर पाई सिग्मा लोन पेयर, पूरे में कंजुगेशन पक्का। साइक्लिक यस। प्लेनर हाँ, अरे sp2 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 sp2, ये भी sp2 कहलाएगा, हालांकि ये sp3 है लेकिन यहाँ पे प्लेनर कहलाएगा, प्लेनर के हिसाब से लिख रहा हूँ मैं sp2, ठीक है। हाँ भाई, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा लोन पेयर, बताओ कितने पाई इलेक्ट्रॉन? 6 की 8, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। इसने पार्टिसिपेट किया क्या गधे? क्या पार्टिसिपेट तो ये कर रहा ना, समझ में आया? देखो ना, हर बार मसाला मिलेगा। 1 2 3 4 5 6, कितने पाई इलेक्ट्रॉन? 6 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब एरोमेटिक। खत्म। क्वेश्चन नंबर 8 बोलिए। पाई सिग्मा पाई पाई सिग्मा पाई पाई सिग्मा पाई, कंजुगेशन साइक्लिक प्लेनर है ना, sp2 सब कार्बन, sp2 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 sp2, कितने पाई इलेक्ट्रॉन? 6 पाई इलेक्ट्रॉन, एरोमेटिक, पक्के से बर्बाद हो गए। 2 पाई इलेक्ट्रॉन। एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड को कंसीडर नहीं करते, वो साइकिल से बाहर चला गया, मतलब ये इसको बोलते हैं हम लोग एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड। हालांकि आंसर आपका सही है, 2 भी लोगे तो भी एरोमेटिक, 6 भी लोगे तो भी एरोमेटिक, तो आंसर तो सही हो जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट तो गलत हो गया ना, है ना? समझ में आया? तुक्का हर सब में हर जगह नहीं लग सकता है ना? झोला छाप डॉक्टर लोग क्या करते हैं, तुक्के से किसी को ठीक कर देते तो नाम हो जाता है उनका। समझ में आया? वो तुक्का है भाई। 2 पाई इलेक्ट्रॉन, और ये है क्या? याद रखना, एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड्स आर नॉट कंसीडर्ड। एक्सोसाइक्लिक मतलब साइकिल के बाहर के बॉन्ड, साइकिल के बाहर के बॉन्ड को कंसीडर नहीं करते हैं, साइकिल के बाहर के बॉन्ड को कंसीडर नहीं करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 9। आए हाय, क्या कंपाउंड है भाई, बोलो। पाई सिग्मा पाई 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 पाई सिग्मा पाई। थक गया यार, पूरा कंजुगेशन ही कंजुगेशन है। इधर भी पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, ये बीच में है। अच्छा ऐसे तो जा रहा ना अपना, उसको छोड़ो बीच को, ऐसे तो जा रहा ना। अब बताओ कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये वाले को नहीं लेंगे क्योंकि वो कंजुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया, याद रखना। ओनली सर्कमफ्रेंसेस पाई बॉन्ड्स आर टेकन, सिर्फ सर्कमफ्रेंस पे जो पाई बॉन्ड्स होंगे वो ले जाएंगे। तो कितने हैं पाई इलेक्ट्रॉन? 14 रहेगा तो क्या बोलेंगे? बहुत टफ था, दिख रहा था बस। चलो ये बता देना 9 का ए, 9th का एरोमेटिक, नॉट ए। 10th क्वेश्चन नंबर 10th बताओगे? बोलो। 10-15 सेकंड का टाइम ले लो, बता दो। अपने आप पे भरोसा नहीं है क्या? तो बोलते हो अभी सर बोलेंगे नहीं। क्या? चलो बता देता हूं मैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, और कंजुगेशन में है पाई सिग्मा पाई 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 पाई सिग्मा पाई। 14 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक। तुम लोग तो जीत गए यार। चलो क्वेश्चन नंबर कितना हो गया? 11। बोलो। पाई सिग्मा पाई पाई सिग्मा पाई पाई सिग्मा पाई पाई सिग्मा पाई पाई सिग्मा पाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक।
यस यस यस, आसान था। हाँ, अब ये बताओ क्वेश्चन नंबर 12। पाई सिग्मा पाई पाई सिग्मा पाई, लोन पे भाई, लोन पे लोन पे लोन पे लोन पे, पाई इलेक्ट्रॉन ही तो है। 1 2 3 4 5 6। यार तुम लोग तो होशियार हो गए यार, इतना क्वेश्चन करा दूंगा ना कि आपको पूरा याद हो जाएगा, यहीं पे करना ही नहीं पड़ेगा, ऐसा समझ में खुद से नहीं करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 बोलो भाई। पाई सिग्मा पाई पाई सिग्मा पाई पाई सिग्मा पाई पाई सिग्मा पाई पाई सिग्मा पाई, 1 2 3 4 5 6 7। ये काउंट करेंगे क्योंकि इसने पार्टिसिपेट नहीं किया। क्या बात है यार, खेल रहे हो तुम लोग तो यार। 10 ना, तो क्या हो जाएगा? चल क्वेश्चन नंबर 14 बता मेरे लाल, तब मैं मानू। क्वेश्चन नंबर 14 बताओ। क्वेश्चन नंबर 14 लड़ लो, एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है? लड़ लो, एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है? हाँ बोलो। देखो पाई सिग्मा लोन पेयर, अब बेटा पाई सिग्मा कंजुगेशन है, साइक्लिक है। देखो ये भी फॉलो हो रहा साइक्लिक, हाँ प्लेनर भी है क्योंकि बेटा जानते हैं हम डबल बॉन्ड है तो sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, फ्री रेडिकल में बता चुका हूँ sp2 होता है, याद रखो। कंजुगेशन साइक्लिक है। हाकेल रूल फॉलो कर रहा नहीं, 1 2 3 पाई इलेक्ट्रॉन, तो हाकेल रूल को फॉलो ही नहीं कर रहा, तो ना एंटी एरोमेटिक ना नॉन एरोमेटिक, हाँ ना एरोमेटिक ना एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, समझा ना? अरे नॉन एरोमेटिक ना, हाकेल रूल को फॉलो नहीं कर रहा, तो हाकेल रूल में क्या आता? एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक, तो ना एंटी है ना एरोमेटिक है, तो कौन सा है? नॉन एरोमेटिक, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 15 बताओ। बताने वाले को चॉकलेट, रीजन के साथ। क्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हाँ बोलो। बताने वाले को चॉकलेट, बोलो बोलो, ट्राई तो करो। कौन कौन नॉन एरोमेटिक के साथ है? और दूसरा कोई है जिसका कोई और दूसरा आंसर हो? सब नॉन एरोमेटिक के साथ है। अच्छा आप नहीं है, कहिए फिर क्या ख्याल है? चलो बेटा उतना टाइम नहीं है ना, चलिए आइए समझते हैं। तो जिसने बोला है नॉन एरोमेटिक वो गलत है, एरोमेटिक है। पाई सिग्मा वैकेंट ऑर्बिटल, मैंने बोला था बोरोन में वैकेंट ऑर्बिटल होता, याद है ना, पढ़ाया था ना? अरे गधे सब खा गए। पाई सिग्मा एक क्वेश्चन कराया था BH2 वाला, बोला था इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है मतलब वैकेंट ऑर्बिटल है, और वैकेंट ऑर्बिटल है तो रहे या पॉजिटिव चार्ज रहे, पाई सिग्मा वैकेंट ऑर्बिटल या पाई सिग्मा पॉजिटिव वाला कंजुगेशन, मतलब यहाँ पे कंजुगेशन है। और 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है तो एरोमेटिक। हाँ क्या सोचा था, क्या हो गया? हाँ यही होता है, इसका नाम है ऑर्गेनिक। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16, मेरा चॉकलेट बच गया, बताओ। पाई सिग्मा पाई पाई सिग्मा पाई, एकदम सोच समझ के बता देना। एरोमेटिक है कि नहीं है इतना बताओ। एरोमेटिक के साथ कौन कौन है? एंटी एरोमेटिक के साथ कौन कौन है? मैं भी एंटी एरोमेटिक के साथ हूं। सिंपल सी बात है, बाहर का बॉन्ड नहीं लेते हैं, ठीक है। कंजुगेशन तो काउंट करेंगे लेकिन बाहर का नहीं लेंगे। तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन? कंफ्यूज मत होना, भले आप कंजुगेशन देख रहे हो, कंजुगेशन तो लेंगे बाबा, लेकिन बाहर के पाई बॉन्ड को नहीं इंक्लूड करते। तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक। इसके पेट में जगह है, उसके पेट में लिखूंगा आंसर, ठीक है, जगह नहीं है तो। अब बताओ कुछ है क्या? पॉजिटिव वैकेंट ऑर्बिटल सिग्मा, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं,
नॉन एरोमेटिक, एकदम सही, एकदम सही। चलो क्वेश्चन नंबर 18, 18 पाई सिग्मा पाई पाई सिग्मा पाई पाई सिग्मा क्या, पाई सिग्मा पाई, अच्छा एरोमेटिक बोल रहे हो क्या? हाँ एकदम सही बोल रहे हो ना, एकदम सही बोल रहे हो, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 19 चलो खुद से ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर पर ट्राई करो। क्या? पाई सिग्मा पाई पाई सिग्मा 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 पाई सिग्मा पाई पाई सिग्मा पाई पाई सिग्मा पॉजिटिव। हाँ सही है। कुछ तो गलत बना दिया क्या? नहीं जान दो, कैसे भी बनाया दोनों करते, कुछ नहीं। पाई सिग्मा पाई पाई सिग्मा सिग्मा, खत्म खत्म। कंजुगेशन नहीं है, कंजुगेशन नहीं है, नॉन एरोमेटिक, खत्म। चलो क्वेश्चन नंबर 20 पाई सिग्मा पॉजिटिव, फिर यहाँ से पाई सिग्मा पाई पाई सिग्मा पाई पाई सिग्मा पॉजिटिव, ठीक है ना? ये भी कंजुगेशन में आएगा, पूरा पूरा कंजुगेशन। तो 1 2 3 4, अरे ये कंजुगेशन में आएगा रे भैया। पाई सिग्मा पॉजिटिव पॉजिटिव सिग्मा पॉजिटिव पाई सिग्मा पॉजिटिव पाई सिग्मा पॉजिटिव पाई, पूरा कंजुगेशन है, ठीक है? या तो तुमको ज़्यादा डाउट हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, तो पाई सिग्मा पाई पाई सिग्मा पॉजिटिव पाई सिग्मा पाई पाई सिग्मा पॉजिटिव, ठीक है? कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब सही। आगे बढ़ते हैं, कहाँ गया? ये रहा क्वेश्चन नंबर 21 भाई। पाई सिग्मा पाई पाई सिग्मा पाई पाई सिग्मा पॉजिटिव, कितने पाई इलेक्ट्रॉन? एरोमेटिक, एकदम सही। ये वाला पाई सिग्मा पॉजिटिव पाई सिग्मा पॉजिटिव पाई सिग्मा लोन पेयर पाई सिग्मा लोन पेयर, 1 2 3 4 5 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक, एकदम सही। क्वेश्चन नंबर ये 20 कितना था? 2, ये 23, अरे 20 तो ये था ना, 21 तो ये है ना, 23 बोलो। हाँ, पाई सिग्मा लोन पेयर पाई सिग्मा लोन पेयर पाई सिग्मा पाई पाई सिग्मा पाई, 1 2 3 4 5, ये इंक्लूड नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक। पाई सिग्मा पाई पाई सिग्मा पाई पाई सिग्मा पॉजिटिव पाई सिग्मा पॉजिटिव पाई सिग्मा पाई पाई सिग्मा पाई, 2 4 6 8 10, 10 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक। कितने क्वेश्चन हो गए? 24, ठीक। चलो अब इसको इरेज करके फिर और भी एग्जांपल्स दिखाता हूँ और फिर कराता हूँ, ठीक है? चलो 25, ठीक है? देखिए 1, पहले तो पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, ये वाला काउंट करेंगे। पाई सिग्मा पाई पाई सिग्मा पाई पाई सिग्मा पाई पाई सिग्मा, कंजुगेशन है, दिखने में डरावना है, बाकी कुछ नहीं, चुपचाप 10 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 26 पाई सिग्मा पाई पाई सिग्मा पाई पाई सिग्मा पाई पाई सिग्मा पाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, हाँ, क्योंकि कंजुगेशन में नहीं है। तो ये भी 10 पाई इलेक्ट्रॉन, ये भी एरोमेटिक। क्वेश्चन नंबर 27, इसको बोलते हैं पैरा बेंजोक्विनोन। पढ़ाऊंगा कभी, जब जब इसके नाम की जरूरत पड़ेगी उन कंपाउंड्स का नाम बता दूंगा मैं, सबके नाम की जरूरत नहीं, टेंशन मत लो। इसको बोलते हैं पैरा बेंजोक्विनोन, पैरा बेंजोक्विनोन, ठीक है? अभी देखो यहाँ पे क्या होता है ना, 1 पाई सिग्मा पाई पाई सिग्मा पाई पाई सिग्मा पाई, 2 2 4, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, हाँ, एंटी एरोमेटिक, रेड वाला एंटी एरोमेटिक, गलत, यस, होना चाहिए था एंटी एरोमेटिक, बट ये होता है नॉन एरोमेटिक, एक्सेप्शन है ये, होना चाहिए था ऐसा, बट देखा गया कि ये रूम टेम्परेचर पे नॉन एरोमेटिक है, मतलब रूम टेम्परेचर पे थोड़ी देर के लिए स्टेबल होता है, बराबर। तो ये एक्सेप्शनली, बस ये वाला बस याद रखना
कि होना चाहिए था ये एंटी एरोमेटिक, लेकिन ये नॉन एरोमेटिक। थोड़ी ना सब याद रखने बोल रहा हूँ, ठीक है। अब पाई सिग्मा पाई, पाई नहीं, पाई सिग्मा पाई। अब मेरी बात सुन, क्या है ये? एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एरोमेटिक? एरोमेटिक। एक एरोमेटिक हो और एक नॉन एरोमेटिक हो, एक एरोमेटिक हो और एक नॉन एरोमेटिक हो, तो आंसर आएगा एरोमेटिक। समझा? एक एरोमेटिक हो, दूसरा एंटी एरोमेटिक हो, तो आंसर आएगा एंटी एरोमेटिक। एरोमेटिक प्लस नॉन एरोमेटिक, एरोमेटिक। एरोमेटिक प्लस एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। ठीक, चलो ये बताओ, ये एरोमेटिक, ये नॉन एरोमेटिक, एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक, इट विल बी इक्वल टू एरोमेटिक। और ये एरोमेटिक प्लस एरोमेटिक, एरोमेटिक, पूरा एरोमेटिक है। ये पाई सिग्मा पाई, एरोमेटिक। पाई सिग्मा पाई, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। अरे एंटी एरोमेटिक ना, इसका कंजुगेशन के साथ ले लो ना, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई। तो इधर 4 पाई इलेक्ट्रॉन, अरे बेटा 1 2 3 4, ये इसके कंजुगेशन में आएगा। और ये 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या है तुम्हारा? एरोमेटिक। ये तुम्हारा क्या है? एंटी एरोमेटिक। तो आंसर क्या होगा? अगर ऐसे टफ लग रहा तो ऐसे भी देख लो, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा, तो भी 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। और 8 आएंगे 2 4 6 8, तो भी एंटी एरोमेटिक है। क्वेश्चन नंबर 27 ये था 28, 29, 29, 30, 31, 32। अब बताओ, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा लोन पेयर, कितने पाई इलेक्ट्रॉन? तो क्या हो जाएगा? यस यस। अब बताओ, एरोमेटिक एरोमेटिक एरोमेटिक, ये पाई सिग्मा पाई। अब सुनो मेरी बात सुनो। ऐसा साइक्लिक कंपाउंड जिसमें डबल बॉन्ड सैचुरेटेड हो, अनसैचुरेटेड हो, सॉरी, अनसैचुरेटेड साइक्लिक चेन, साइक्लिक कंपाउंड आर नोन एज एनुलिन। एनुलिन अनसैचुरेटेड, यानी कि डबल बॉन्ड बेटा, ट्रिपल बॉन्ड वैसे भी अंदर में नहीं होगा। अनसैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड्स आर नोन एज एनुलिन, जिसके अंदर सिर्फ पाई बॉन्ड ही हो। देखना, पाई सिग्मा पाई, दूसरा कुछ है लोन पेयर है, पॉजिटिव है, इसको बोलते हैं एनुलिन। देखिए यहाँ पे भी सिर्फ पाई बॉन्ड एनुलिन, यहाँ पे भी सिर्फ पाई बॉन्ड एनुलिन, यहाँ पे भी सिर्फ पाई बॉन्ड एनुलिन। तो ये सब एनुलिन के एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 32 हो गया ना, ये 33। तो जो 34 एग्जाम्पल है वो सब के सब क्या है? एनुलिन। हाँ, अब देखो, ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब क्या? एंटी एरोमेटिक, यस। और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 पाई इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक। बट नहीं, ये भी एक एक्सेप्शन है, इसको बोलते हैं कॉट। क्योंकि इसका क्या नाम है? कॉट। साइक्लोओक्टाटेट्राइन बोलते हैं इसको, साइक्लोओक्टाटेट्राइन। ये नॉन एरोमेटिक होता है, बस याद रख लेना, नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक होता है। क्या होता है? नॉन एरोमेटिक। सिर्फ कौन सा? 8 पाई एनुलिन, 8 पाई एनुलिन, यानी कि 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो और उसके अंदर सिर्फ पाई ही हो, बाकी कुछ नहीं हो, तो एनुलिन बोलेंगे। तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन एनुलिन को कॉट बोलते हैं और वो नॉन एरोमेटिक होता है। बस ये याद रखना, ये वाला एक याद रखना है और एक ये वाला। ये 6 पाई एनुलिन बेंजीन एरोमेटिक है, तो पढ़ चुका। तो याद रखना, ऐसे ही पूछ सकता है, 6 पाई एनुलिन, बेंजीन को बोल, बेंजीन की जगह बोल देगा 6 पाई एनुलिन, तो समझ जाना बेंजीन है। हाँ, अब बताओ ये वाला, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने पाई इलेक्ट्रॉन? 10। तो क्या है? एरोमेटिक। इसमें क्या होता है ना, ये हाइड्रोजन दिख रहा है ना, हाइड्रोजन, ये आपको हाइड्रोजन दिख रहा है, ये हाइड्रोजन प्लेन से बाहर आ जाता, तो ये नॉन प्लेनर हो जाता, और नॉन प्लेनर होगा तो
तो मैंने बोला बाकी देखो इस क्वेश्चन के अलावा कहीं पे भी प्लेनर की ज़रूरत पड़ी आपको, हर जगह प्लेनर नहीं था तो सिंगल बॉन्ड था, तो वहीं से पता चल जा रहा था। एक आध दो तो मैंने बता ही दिया, अरे एक आध दो मैंने बता ही दिया। आया बात समझ में? अब आपको और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है जो ऑलरेडी ऐप में है, वो क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, एरएलएस से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, मैं डीपीपी दूंगा उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। उसके बाद कुछ भी डाउट अगर रहा तो बिंदास पूछो। लगभग 35 36 कितना हो गया, 34 35 36 37, लगभग 37 हो गया। हाँ, तो लगभग 40 के आसपास क्वेश्चन अपना हो गया, इतना आपके लिए इनफ है। एरोमेटिसिटी हो गई ख़त्म, GOC 1 हो गया हमारा ख़त्म। लेकिन GOC 2 अपन स्टार्ट करेंगे, देखते हैं कब। पहले मैं कोशिश करूँगा कि एटम पढ़ा लूँ, पूरा ख़त्म कर लूँ, फिर बॉन्डिंग ख़त्म कर लूँ, फिर उसके बाद GOC 2 चालू करूँगा, और फिर जब दोनों ख़त्म हो जाएगा तो GOC 1 2 एक साथ लूँगा। चलेगा? ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।